जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। हम दूसरे पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से जानते हैं क्या है इस चैप्टर में पूरा ऑल ओवर व्यू। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों की भारत में की स्थिति, मतलब एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आपका देश है वो है रूस, जो कि आपका यूरोप से लेके एशिया से लेके यूरोप तक फैला हुआ है। दूसरा है आपका चीन, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया और छठे नंबर पर ब्राजील और अपना प्यारा भारत 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। उसके बाद बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा कौन कौन सी है, कैसे है। तो भारत की समुद्री सीमा जो है मुख्य भूमि से, जो कि मुख्य भूमि है से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समुद्री सीमा की बात करें तो 22 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं लगभग में, जो कि आपका फैला हुआ है। हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से भारत को लाभ, हिंद महासागर में जो भारत की स्थिति है केंद्र में, उससे भारत को क्या क्या लाभ पहुंचता है उसके बारे में जानते हैं। पहला है ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक रणनीतिक लाभ मिलता है। जो आपका हिंद महासागर का जो रास्ता है उसके कारण क्या होता है, पर ट्रांस हिंद महासागर के कारण क्या होता है, रणनीति भारत को लाभ मिलता है, जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्व में एशिया के देशों को जोड़ता है। पश्चिम में किसको जोड़ता है, यूरोप के देशों को, और पूर्व में एशिया के देशों को जोड़ता है। दूसरा है दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है। अगर पेपर में एक नंबर में आ जाए कि दक्कन प्रायद्वीप कहां तक फैला हुआ है, तो आप बोलेंगे हिंद महासागर तक फैला हुआ है, जो भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्व तट से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। अगर बात करें कि भारत जो है पश्चिम तट से किस किस से जुड़ा हुआ है, तो पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ है, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, यूरोप से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ पूर्व तट से बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करता है ये। तीसरा है आपका विशाल तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह। ये बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह मतलब होता है जहां पे आपका जो व्यापार वाला जहाज होता है, व्यापार मतलब जो कि आपका ट्रेडिंग होता है एक देश से दूसरे देश में महासागरों के मतलब समुद्री रास्ता से, जैसे ये हिंद महासागर में आपका आप देखिए जो पश्चिम में यूरोप को और पूर्व में दक्षिण एशिया को जोड़ता है। तो ये सब क्यों होता है, मतलब क्यों जोड़ता है, ताकि आप व्यापार कर सकें। ये सारी चीज जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा आपका व्यापार में ही काम आता है, समुद्री मार्ग। इसीलिए इसमें क्या है, बंदरगाह। ये बंदरगाह क्या है, जहां पे आपका सारे जहाज जो है आके ठहरता है। मतलब जो आपका मान लीजिए ये समुद्री तट है, ये जो आपका ये जो एरिया है ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, साउथ वाला। यहाँ पे केरल है, केरल में कालीकट नामक बंदरगाह है, वहां पे आके जहाज रुकेगा, उसे ही आप कहते हैं, जहां पे जहाज रुकती है व्यापार वाली उसे ही आप बंदरगाह कहते हैं। और मेनली भारत में इंटरनेशनल बंदरगाह की बात करें तो 13 ही इंटरनेशनल बंदरगाह है भारत में। तो विशाल तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करने में भारत को लाभान्वित किया है। मतलब जो आपका बंदरगाह है और ये जो विशाल तट रेखा जो है आपका समुद्र का, ये क्या है आपका व्यापार करने में और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत का बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है, मदद किया है।
इसने भारत को एशियाई महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग जलवायु दी है। मतलब समुद्र के वजह से क्या हुआ है, एशियाई जितने भी देश हैं आपके, उसमें भारत को सबसे ज्यादा अच्छी जलवायु प्रदान की है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में आपका मतलब पूरे अर्थ पे आपका 195 कंट्रीज है, जो कि आपका कौन बोलता है ऐसा, आपका बोलता है यूएनओ। अकॉर्डिंग टू द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 195 कंट्री को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें से भारत भी है। और भारत ही एक ऐसा देश है 195 में जहां पे 5 सीजन होते हैं, तो पांचों के पांचों सीजन पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें नोट, अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर अब उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मतलब जो आपके पहले 2019 से पहले, मोदी सरकार से पहले जो आपका जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जो कि आपका वहां पे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A लागू था, जिसके कारण उसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 2019 अगस्त 2019 में उस आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वहां से समाप्त कर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू और कश्मीर, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। उप महाद्वीप की बात करें तो क्या होता है ये, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है तथा उसके भूभाग में एक एकरूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। उपमहाद्वीप वह एक महाद्वीप को कहा जा सकता है जो कि एक भौगोलिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से क्या रखता हो, महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान बनाते हो, उसे ही आप उपमहाद्वीप कहते हैं। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 2 था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का, जो कि आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा चैप्टर जल्द ही लॉन्च होगा, इसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है और आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।